हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या देखेंगे? आज के वीडियो में पेपर 8 हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस है ना, तो आप लोगों का क्या होगा? आज हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के देखिए, मैं आप लोगों को पता हुआ कि मैं आप लोगों को पेपर 8 का वीवीआई क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करवाई हो, ठीक है। क्योंकि पेपर 8 जो होता है ना, वो ऑप्शनल होता है। कोई स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी लिए है तो कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो मैं सोची कि इसे देखिए, ये जो टॉप 10 क्वेश्चन होता है ना, ऐसा करके कुछ नहीं होता नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन बैंक से ही वो क्वेश्चन लेके उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगता है उसका बना दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग का जो क्वेश्चन बैंक है ना, तो उसके 2020 के पूरे क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज करेंगे। रिवाइज क्या हम लोग बनाएंगे अच्छे तरीके से। और मतलब कि कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट जो कि मुझे लगेगा किसी एग्जाम में आ सकता है, उसको भी देखेंगे। ये वीडियो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं, वो अपना इस वीडियो को 2x के स्पीड में देख के अपना रिवीजन कर लीजिएगा। और जो पहले से नहीं पढ़े हुए, तो वो नॉर्मल स्पीड में ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो करें आज की क्लास स्टार्ट। चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का 2018 में भी आया था, 20 में भी आया था, तो 22 में भी आने के चांसेस बनता है। तो चलिए इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। और देखिए, जो प्रूफ जो रहता है ना, वो जरूरी नहीं कि आप लोग को 100% समझ में आए ही, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को 100% समझ में आए। मैं कौन वर्ड क्यों लिखी हूँ वो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। चलिए देखिए क्या है स्टेटमेंट। इफ एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इन एक्स। हम लोगों का, मैं थोड़ा सा एक रफ कॉपी भी ले लेती हूँ अगर मुझे काम पड़ेगा, क्योंकि इसमें गंदा नहीं कर सकते। देखिए ये वही नोट्स है जो मैं आप लोगों से जो क्या बोलते हैं उसको देती हूँ ना, मतलब ये कुछ कॉस्ट लेके वही नोट्स है, ठीक है। तो इसको हम कचरा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पीडीएफ डिलीट हो जाता है तो फिर इसी से बनाना होगा, ठीक है। देखिए क्या हम लोगों का एफ एक्स कोई एक पोलिनोमियल होगा। क्या कहता है हम लोगों का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस? समझ लीजिए, हम लोगों का एफ एक्स कोई एक पोलिनोमियल है, ठीक है। और ये कितने डिग्री का है? n डिग्री का है, ठीक है। क्या अभी तक समझिए? अभी तक समझिए, हम लोगों का कोई एक एफ एक्स पोलिनोमियल होगा जो कि n डिग्री का होगा, ठीक है। इफ एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री इन x व्हेन द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर एट इक्वल इंटरवल देन। तो देखिए बस कुछ नहीं होता है, इतना समझिए। अगर हम लोग इसका क्या निकालते हैं? फॉरवर्ड डिफरेंस। क्या निकालते हैं? फॉरवर्ड डिफरेंस। कोई भी एक फंक्शन दिया होगा वो, ठीक है। तो अगर आप लोगों का ये कांस्टेंट आता है ना, ठीक है, इसका वैल्यू अगर कांस्टेंट आता है फॉरवर्ड डिफरेंस nth ऑर्डर पे, तो अगर हम लोग ये इसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे n+1, तो ये हम लोग का हमेशा जो है वो जीरो ही देगा। आप लोगों को मैं थोड़ा सा मतलब कि एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आप लोग जो डिफरेंशियल पढ़े पढ़े होंगे ना, डिफरेंशिएट करना, तो आप लोग देखते होंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते तो वो जीरो आता है। तो कुछ कुछ उसी टाइप का है ये, ठीक है। तो जैसे इसका हम लोग अगर ये nth डिग्री का ये जो पोलिनोमियल है, अगर वो कांस्टेंट रहता है, तो अगर हम लोग उसको एक बार फिर से इसमें इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड डिफरेंस। तो फॉरवर्ड डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं तो वो हम लोग का क्या देता है? जीरो देता है। तो यही हम लोगों का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस कहता है, ठीक है। क्या कहता है? अगर हम लोग समझिए ध्यान से, ठीक है। अगर हम लोगों का कोई पोलिनोमियल एफ एक्स है n डिग्री का, तो अगर हम लोग उसका nth ऑर्डर निकालते हैं फंडामेंटल डिफरेंस, तो अगर वो कांस्टेंट आता है ना, तो अगर ये वाला कांस्टेंट है ना, अगर nth डिग्री निकालते हैं तो n+1 निकालेंगे तो वो उसका वैल्यू क्या देगा? जीरो देगा, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी। अगर आप लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं? चलिए धीरे धीरे समझेंगे आगे। पहले ये स्टेटमेंट समझ गए ना अभी? हम लोग का एफ एक्स एक पोलिनोमियल है nth डिग्री में, ठीक है। तो अब हम लोग अगर निकालते हैं डेल्टा ऑफ n एफ एक्स, अगर ये कांस्टेंट आता है तो ये इम्प्लाई करेगा इसको। तो चलिए अब हम लोग इसको पहले प्रूफ कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो हम लोग एक एफ एक्स पोलिनोमियल मान लिए, कितने डिग्री का? n डिग्री का एक पोलिनोमियल मान लिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक पोलिनोमियल n डिग्री मान लिए, ठीक है। तो यहाँ a0 + a1 ये हम लोग एक पोलिनोमियल मान लिए है n डिग्री का, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और जिसमें हम लोग का ये a0 a1 a2 a3 है, वो क्या है? हम लोगों का कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? डेल्टा ऑफ एफ एक्स। इसको हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं और इसको फॉरवर्ड डिफरेंस होता है, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस का क्या डेफिनेशन होता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे अगर हम लोगों का डेल्टा ऑफ एफ एक्स है ना, तो इसका डेफिनेशन होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स।
ये किसका डिफिनेशन है, ये डेल्टा ऑफ एफ एक्स का डिफिनेशन है, ठीक है। तो यही हम लोग डिफिनेशन यूज करेंगे। तो डेल्टा ऑफ एफ एक्स है, तो हम लोग का ये जो फंक्शन है ना, ये सभी में एक्स के जगह पे एक्स प्लस एच रखेंगे और माइनस ये सेम फंक्शन को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग अच्छे से। डेल्टा ऑफ एफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे जो भी एफ एक्स में जो भी टर्म है सभी को डेल्टा दे दीजिए, इसको भी डेल्टा, इसको भी डेल्टा, इसको भी डेल्टा, सभी को हम लोग अलग अलग डेल्टा दे दिए। चलिए अब हम लोग ये निकालेंगे। देखिए ये जो है ना ए नॉट ए वन ए टू ये सब क्या है, हम लोग का कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन का जो हम लोगों का डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका हम लोग का वैल्यू जीरो आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है जो वो बाहर निकल जाएगा और ये क्या बचेगा, डेल्टा एक्स। इसमें ए टू कॉन्स्टेंट ये बाहर निकल जाएगा, ये क्या बचेगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग का आगे जाते जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये ए वन है। हम लोगों का फॉरवर्ड डिफरेंस का जो डेफिनेशन होता है, क्या डेफिनेशन होता है, मैं अभी अभी बताइए आप लोगों को। डिफिनेशन क्या होता है, अगर हम लोगों का कोई एफ एक्स है, क्या है, अगर हम लोगों का कोई एफ एक्स है ना, तो ये किसके बराबर होगा, एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एक्स के बराबर होता है, ठीक है। मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हम लोगों का फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का डिफिनेशन है, ठीक है। हाँ, और मैं बेसिक वीडियो भी डाली हुई हूँ तो वहाँ से भी समझ सकते हैं, या फिर यहीं पे कोशिश कीजिए समझने का। बस इतना समझ लीजिए, अगर कहीं पे डेल्टा लिखा रहेगा ना, डेल्टा ऑफ एफ एक्स, तो उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स कर देंगे। तो यहाँ डेल्टा ऑफ एफ एक्स है, तो हम लोग इसमें एक्स प्लस एच माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग इसको इसी तरीके से क्या करेंगे, पूरे को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों का डेल्टा एफ एक्स जो है वो ये निकल के आएगा। और हम लोग जो है ना इसको ए वन एच को बी नॉट मान लेंगे, और इसको हम लोग बी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इसको बी के फॉर्म में क्या लिख पाएंगे, बी नॉट। तो देखिए इसका पोलिनोमियल जो होगा, ये हम लोग डेल्टा एफ एक्स था, इसका ऑर्डर एन था ना, और इसको अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म कट जाएगा, और आप लोगों का ये जो लास्ट में टर्म जो बचेगा वो क्या बचेगा, एक्स माइनस कहाँ तक बचेगा, एन माइनस वन डिग्री का पोलिनोमियल बचेगा, ठीक है। आप लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हम लोग का आ जाएगा, जहाँ पे ये बी नॉट बी वन बी टू क्या हो जाएगा, हम लोग का कांस्टेंट हो जाएगा। और इसमें लास्ट टर्म कहाँ तक आएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन तक। तो ये जो हम लोग डेल्टा एफ ऑफ एक्स निकालते हैं ना, वो हम लोगों का जो आता है एन माइनस वन डिग्री का पोलिनोमियल आता है, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व किए अच्छे तरीके से, तो क्या डेल्टा एफ एक्स क्या आया, देखिए यहाँ पे आप लोग का लास्ट टर्म कहाँ तक गया है, एन माइनस वन तक। तो हम लोग का ये डेल्टा एफ एक्स जो आया वो एन माइनस वन डिग्री का पोलिनोमियल आया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स जो है, अब हम लोग डेल्टा एफ एक्स निकाल लिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ डेल्टा एफ एक्स। और डेल्टा ऑफ एफ एक्स हम लोग यहाँ निकाल लिए हुए, तो ये वाला वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे, और इसमें डेल्टा लगाएंगे, मतलब फिर से वही वाला फंक्शन, फिर हम लोग डेल्टा का डेफिनेशन लगाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट है वो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेल्टा क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो ये पहला वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये बाकी का बच जाएगा। फिर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग का जो डेल्टा एफ एक्स आता है ना, वो एन माइनस टू डिग्री का पोलिनोमियल आता है, ठीक है। क्या आता है, एन माइनस टू डिग्री का पोलिनोमियल आता है, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स। तो यहाँ से हम लोग ये सॉल्व कर लिए। ठीक इसी प्रकार से हम लोग डेल्टा क्यू एफ एक्स निकालेंगे, तो ये एन माइनस थ्री डिग्री का पोलिनोमियल आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग डेल्टा के पावर एन एफ एक्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये एन माइनस, ये थ्री था तो एन माइनस थ्री था, यहाँ एन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन माइनस एन। मतलब डेल्टा ऑफ एन के पावर एफ एक्स जो है वो जीरो डिग्री का पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोगों का डेल्टा ऑफ एन एफ एक्स क्या हो गया, जीरो डिग्री का पोलिनोमियल, मतलब जीरो डिग्री का पोलिनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं, कांस्टेंट को, ठीक है। तो हम लोग का डेल्टा ऑफ एन एफ एक्स किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको हम लोग ये बनाते हैं डेल्टा ऑफ एन एफ एक्स, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, एन का फैक्टोरियल और एच के पर ये हम लोग का एक कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से लगाएंगे इसके आगे, डेल्टा ऑफ एन प्लस वन और एफ एक्स। तो ये हम लोग का क्या देगा, कांस्टेंट का, ये कांस्टेंट का डेल्टा निकालेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट का डेल्टा जीरो आता है। तो ये हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो जीरो आएगा। और डेल्टा एन प्लस टू, डेल्टा एन प्लस थ्री, किसी का भी वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगा, हम लोग का जीरो आएगा। तो इस तरीके से हम लोग का ये प्रूफ होता है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोग को ये याद रखना है, अगर कोई पूछेगा डेल्टा ऑफ एन एक्स की पावर एन, तो होता है एन फैक्टोरियल एच की पावर एन, ठीक है, बस। और अगर ये डेल्टा ऑफ एन प्लस वन और यहाँ एक्स की पावर एन है, ठीक है, मतलब जैसे मैं आप लोगों से पूछ दूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स क्यू दे दूँ, ठीक है, और पूछूँ कि डेल्टा फोर इसका वैल्यू बताइए, तो आप लोग अगर इसको देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, एन प्लस वन है और यहाँ डेल्टा एन है, यहाँ कंपेयर कीजिएगा तो ये एन है और यहाँ पे क्या है, ये एन प्लस वन है, ठीक है। तो आप लोग का इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। जब आप लोगों का इसका वैल्यू
बड़ा होगा ना इससे, तो आप लोग का इसका वैल्यू 0 ही आएगा। सोचना समझना कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था, आप लोग को इसको समझ में भी आया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग को प्रूफ करना है, डेल्टा ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एच एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सॉरी, हम लोग क्या जानते हैं, ये डेल्टा का डेफिनेशन क्या बोलते हैं हम लोग का, एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा ऑफ एक्स की पावर एन, तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच है ना, तो हम लोग का जो फंक्शन है उसके जगह पे क्या करना है, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रखना है, और इसके पावर एन माइनस ऑफ एक्स की पावर एन। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों का ये आ जाएगा एन एच एक्स की पावर एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों का बी नंबर क्वेश्चन क्या हम लोगों को निकालना था, यहाँ पे मैं गलत बनाई थी, जस्ट वेट। चलिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, डेल्टा स्क्वायर अपन ई एक्स क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, ये आई प्लस डेल्टा जो है ना वो इक्विवेलेंट होता है किसके, ई के होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। मैं आप लोग को रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर पढ़ाई थी ना, तो उस टाइम आप लोग को ये रिलेशन बताई थी और इसका डेरिवेशन भी करवाई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस याद रखिएगा कि आई प्लस डेल्टा जो है वो ई के बराबर होता है। यहाँ से डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा का वैल्यू ई माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको आपके सामने सॉल्व करती हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, डेल्टा स्क्वायर है बाई ई है, और यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम लोग डेल्टा के जगह पे अभी वैल्यू नहीं डालते, अभी हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर है, ये वन बाई ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इनवर्स, वन बाई ई है ना, तो ऊपर जाएगा तो ई माइनस वन हो जाएगा एक्स क्यू। अब ई जो है ना, ई है, इसको हम लोग पता है क्या पढ़ते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर, क्या पढ़ते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर का फंक्शन क्या बोलता है, शिफ्ट ऑपरेटर का फंक्शन होता है हम लोगों का एक्स माइनस एच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा फंक्शन, या फिर ऐसा करते हैं, अभी हम लोग इसको यूज नहीं करते, अभी हम लोग इसको भी ई में चेंज कर देते हैं, फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोगों का अभी थोड़ा देर पहले मैं बताई थी कि आई प्लस डेल्टा है, किसके इक्विवेलेंट होता है, ई के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ से डेल्टा किसके बराबर आ जाएगा, आई माइनस ई के, ठीक है। और किसी फंक्शन के लिए होता है तो वो वन के बराबर ही होता है, तो ये वन माइनस ई के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे ये इसका स्क्वायर है, और ये हम लोगों का यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और ई इनवर्स एक्स क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब हम लोग आगे क्या करेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ई माइनस वन प्लस ई, और ये गुणन बेस सेम है तो पावर जुड़ता है, मतलब क्या आ जाएगा टू, और प्लस माइनस मतलब दो में से एक जाएगा, तो एक तो ये हो जाएगा टू, बस बचेगा, ठीक है। और ये तो ऐसे समझ लीजिए एक्स क्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ई के पावर माइनस वन एक्स क्यू प्लस ई एक्स क्यू, और माइनस टू आई ले लीजिए ना, कुछ नहीं है तो ये, और ये तो सेम ही देगा। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का है, यही हम लोग का आया था ना, ई, एक आया था ई, हाँ यही आया था, देख सकते हो, मिला सकते हैं आप लोग, एक ये ई आया है, ये ई प्लस में, फिर ये इनवर्स और माइनस टू आई, ठीक है। तो हम लोग आई के साथ ऑपरेट करते तो वही आता है, तो हम लोग का ये है ई के पावर एक्स क्यू, और ये तीनों आ चुका है, एक्स क्यू सबको अलग अलग दे दिए हैं। तो हम लोगों का ये ई शिफ्ट ऑपरेटर का क्या ऑपरेशन है, ये जो है ना एच से इंक्रीज कर जाता है, क्या होता है, एच से इंक्रीज कर जाता है एक्स की जगह पे, तो ये एक्स प्लस एच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स, ये माइनस है ना, माइनस वन, तो एक्स माइनस एच हो जाएगा। और ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर सेम वैल्यू को ही देता है, ठीक है। तो ये टू आई एक्स क्यू हो जाएगा, फिर हम लोग इसको ए प्लस बी के होल क्यू पे तोड़ लेंगे, इसको ए माइनस बी के होल क्यू पे तोड़ लेंगे, और जब हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का क्या वैल्यू देगा, सिक्स एक्स एच स्क्वायर, ठीक है। कैसे किए सॉल्व, समझ में आया आप लोगों को, बस आसानी से हम लोग को ई को अभी रहने देना है, डेल्टा को मतलब कि इसको अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या डेल्टा स्क्वायर, तो एक बार डेल्टा लगा दीजिए, जो वैल्यू आया उसमें फिर से डेल्टा लगा दीजिए, वो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, मतलब थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ये बहुत ही ईजी है, तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का, एस्टैब्लिश न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, डिराइव करना है। तो चलिए इसको भी डिराइव कर ही लेते हैं, क्यों छोड़ा जाए। देखिए स्टेटमेंट सबसे पहले लिख लीजिए, क्या है स्टेटमेंट, इफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू और एक्स एन तक पूरा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है।
और अगर हम लोग, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, एच है, ठीक है। और ये एक्स नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई नॉट है, एक्स वन के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई वन है, एक्स टू के वाई टू है, इस तरीके से सारा वैल्यू है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग का ये जो फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स हम लोग का फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग का ये इसके एफ एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, वाई एन प्लस पी डेल्टा वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन अपन टू का फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई एन, इस तरीके से हम लोगों का फंक्शन होगा, ठीक है। जहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स एन प्लस पी एच, जहाँ पे यहाँ से अगर पी का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स एन अपन एच, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ में 100% समझ में आए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे, और हम लोग इसको प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस कंसीडर, हम लोग क्या किए, एक कंसीडर किए nth डिग्री का पोलिनोमियल। तो एफ एक्स हम लोग एक nth डिग्री का पोलिनोमियल मान लिए, जहाँ पे ए नॉट ए वन ए टू जो है सभी के सभी क्या है, हम लोगों का आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। और जहाँ हम लोग ए नॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो हम लोग का है टू बी डिटरमाइंड सब्स्टिट्यूटिंग एक्स के जगह पे एक्स एन डालेंगे इक्वेशन वन में। तो हम लोग, अगर हम लोग ये इक्वेशन वन है ना, तो इसमें एक्स वन की जगह पे क्या डालना है, एक्स की जगह पे एक्स एन डालना है, तो हम लोगों का ए नॉट का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग एक्स की जगह पे एक्स एन माइनस वन डालेंगे तो ए वन का वैल्यू आ जाएगा। एक्स की जगह पे एक्स एन माइनस टू डालेंगे तो हम लोगों का ए टू का वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग ए नॉट ए वन ए टू सारा का सारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट को निकालेंगे। फिर से समझिए, सबसे पहले तो स्टेटमेंट जान लीजिए। अगर ऐसा कुछ होता है एक्स नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग वाई नॉट है, एक्स वाई वन के एक्स वन के कॉरस्पॉन्डिंग वाई वन, इस तरीके से आता है तो हम लोग का ये फंक्शन होगा, ठीक है। ये न्यूटन ग्रिगोरी कौन सा फॉर्मूला, ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है। फिर हम लोग इसको प्रूफ करने का एक पोलिनोमियल माने हैं, इस टाइप से पोलिनोमियल माने हैं। और हम लोग को जो ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री है जो भी है, वो हम लोग को कुछ इस प्रकार से डिटरमाइन करना है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स नॉट क्या डाल देंगे, सॉरी एक्स की जगह पे एक्स एन डाल देंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये ए नॉट का वैल्यू आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह पे एक्स एन माइनस वन डाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग का ये कट जाएगा। मतलब इस तरीके से हम लोग ए नॉट ए वन ए टू जितने भी वैल्यू है सभी के सभी वैल्यू को निकाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग अगेंस्ट ये सब सब्स्टिट्यूट करके हम लोग क्या किए हैं, ए वन का वैल्यू पहले ए नॉट का निकाले, फिर ए वन का निकाले, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू एक्स एन माइनस टू डालेंगे, फिर हम लोग ए टू का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वेट, फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ से ए टू का वैल्यू निकालेंगे, और इसी तरीके से ए जीरो निकाले, ए वन निकाले, ए टू निकाले, ठीक है। तो हम उसके बाद उसी तरीके से करते करते ए एन भी निकल जाएगा। और जो भी वैल्यू निकाले हैं सारे के सारे वैल्यू को हम लोग जो पोलिनोमियल माने थे ना उस पोलिनोमियल में रख देंगे, ठीक है। और हम लोगों का जो है ना फार्मूला डिराइव हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान फार्मूला है, मतलब कि डेरिवेशन है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोगों को क्या याद करना है, मतलब किस टाइप से पोलिनोमियल मानना है ना, क्या पोलिनोमियल वो याद करना है। और आप लोगों को क्या करना होगा, एक्स के जगह पे एक्स एन डाल के, यही डाल नहीं थे, मतलब जो भी डाले हैं वो आप लोग देखे ही होंगे। तो इसी तरीके से ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर मतलब कि तीन निकालना है। फिर इसी तरीके से सिमिलरली लिख के ए एन निकाल लेना है और सारा का सारा वैल्यू को इसमें रख देना है। फिर जो भी हम लोग को मतलब कि नहीं भी आता रहेगा ना, तो आप लोग को जो भी डिराइव करने के लिए मतलब कि इसका न्यूटन ग्रिगोरी फार्मूला जो भी होता है उसको लास्ट में लिख दीजिएगा और बोल दीजिएगा हाँ प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट का ए कर लिए, बी कर लिए, और टू का ए कर लिए, अब टू का बी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन है, तो हम लोग को क्या करना है, दी फॉलोइंग टेबल इज गिवन। तो ये हम लोग का ये एक्स दिया हुआ है और ये एफ एक्स दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, डिफरेंस टेबल बनाना होगा। डिफरेंस टेबल बनाना इतना आसान है, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे मुझे पूरे उम्मीद है कि आप लोग को एग्जामिनेशन में बस कोई दिन बाकी नहीं, मतलब कुछ दिन ही है, ठीक है, 2-4 दिन बाकी होगा। तो आप लोगों का तैयारी तो पूरा कंप्लीट हो गया होगा, तो आप लोगों को पता ही होगा डिफरेंस टेबल कैसे बनाते। लेकिन फिर भी मेरी फॉर्मेलिटी है आप लोगों को बताना, तो मैं तो बताऊंगी। तो ये हम लोग का एक्स का टेबल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक्स है तो एक्स का टेबल बना लेंगे। मतलब कि टेबल ऐसे बनाते हैं, एक्स एफ एक्स दिया हुआ रहता है, एक्स का टेबल एफ एक्स का टेबल। फिर हम लोग क्या बनाते हैं, डेल्टा एफ एक्स का टेबल, फिर डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स का टेबल, फिर डेल्टा क्यू एफ एक्स का टेबल, फिर डेल्टा फोर एक्स का टेबल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। और हम लोग ये टेबल में वैल्यू कैसे भरते हैं, देखिए एक्स का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ लिख लीजिएगा, एफ एक्स का यहाँ दिया हुआ लिख लीजिएगा। इसमें कैसे लिखिएगा, देखिए इस दोनों को घटा के जो आया वो इस दोनों के बीच में लिख दीजिए, फिर इस दोनों को घटाए कहाँ लिख दीजिए, इस दोनों के बीच में, फिर इस दोनों को घटाए कहाँ लिख दीजिए, इस दोनों के बीच में, फिर क्या कीजिएगा, इस दोनों को घटा के इसके बीच में लिख दीजिए। चलिए अब क्या करना है, अब फिर करना है इस दोनों को घटा के इसको
इस दोनों को घटा के इसको यहाँ पे लिख देना है, फिर इस दोनों को घटा के यहाँ पे लिख देना है, इस दोनों को घटा के यहाँ पे लिख देना है। अब क्या करना है, इस दोनों को घटा के यहाँ पे लिख देना है, इस दोनों को घटा के यहाँ पे लिख देना है। अब क्या करना है, इस दोनों को घटा के यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस टेबल बनाएंगे। डिफरेंस टेबल कितना बनाना कितना आसान है आप लोग सोच भी नहीं सकते, आप लोग देख ही लिए कैसे बना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का एक न्यूटन ग्रीगोरी फार्मूला है, ठीक है। क्या है, हम लोगों का न्यूटन ग्रीगोरी फार्मूला है। तो हम लोग न्यूटन ग्रीगोरी फार्मूला के यूज से अभी हम लोग थोड़ा देर पहले तो न्यूटन ग्रीगोरी फार्मूला को डिराइव भी किए थे, लेकिन वो बैकवर्ड था। अब हम इसमें हम लोग फॉरवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते क्या है, हम लोग का जो न्यूटन ग्रीगोरी फार्मूला है, अगर आप लोग पहले से देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये है आप लोगों का न्यूटन ग्रीगोरी फार्मूला, आप लोग इसको याद रखिएगा। एफ ऑफ ए प्लस एम एच ये हम लोग का इसके बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इसमें पोलिनोमियल फाइंड करना है एफ एक्स का वैल्यू। तो ये हम लोग का ये जो हम लोग का एफ ऑफ ए प्लस एम एच है, इसके जगह पे हम लोग को जो वैल्यू क्या फाइंड करना है, एफ एक्स निकालना है। तो ए प्लस एम एच को क्या मानेंगे, हम लोग ए प्लस एम एच को एक्स मानेंगे। और आप लोग यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो ये जो हम लोग का पहला वैल्यू है वो क्या है, वो हम लोग का ए का वैल्यू है, ठीक है। तो ए हम लोग 0 डाल देंगे प्लस एम और एच। एच क्या होता है पता है, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, ये दोनों जीरो, ये 0 और 1 में कितना का अंतर है, एक का। 1 और 2 में कितना का अंतर है, एक का। ये जो बराबर इंटरवल पे जो बढ़ रहा है ना, वही हम लोग का एच कहलाता है। तो वो हम लोग का 1 है। और यहाँ से ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू क्या आ गया, एम इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आ गया। तो चलिए ये हम लोग का न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो है ना, देखिए ये हम लोग का डेल्टा एफ एक्स है ना, ये वैल्यू जो है डेल्टा एफ ऑफ है, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ है। ये क्या होता है पता है, ये जो पहला पहला वाला वैल्यू है ना, ये डेल्टा ऑफ एफ ए है, ये जो है वो डेल्टा स्क्वायर एफ ए है, ये जो है वो डेल्टा क्यू एफ ए है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग ए प्लस एम एच इसको एक्स मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग एफ ऑफ ए है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए हम लोग का क्या है, ये पहला वाला वैल्यू तो लिख देंगे। फिर एम एम हम लोग निकाले, क्या आया है, एम एक्स आया है। और डेल्टा ऑफ एफ ए क्या है, डेल्टा वाला फंक्शन में देखिए सबसे पहला कौन है, 3। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे प्लस एम प्लस एम इंटू एम माइनस 1/2। एम क्या आया, एक्स आया, तो मतलब एक्स इंटू एक्स माइनस 1/2 का फैक्टोरियल। और डेल्टा स्क्वायर एफ ए क्या है, डेल्टा स्क्वायर एफ ए ये है 2। और आगे वाला टर्म तो 0 ही जाएगा, तो हम लोग को फिर आगे तक जाना नहीं है। फिर हम लोग सारा का सारा वैल्यू इसमें रख दिए, और हम लोग का जो पोलिनोमियल निकल के आ गया, ये आ गया। कितना अच्छा है ना, आप लोगों को कितने अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं का तो कोई स्कोप ही नहीं है, इतना ईजी न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसलिए मैं बोली ऐसे स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी लीजिए या न्यूमेरिकल एनालिसिस, दोनों ईजी ही है, ठीक है। बस अगर पढ़ लेते तो ईजी लगता है, अगर नहीं पढ़े रहेंगे चाहे वो कुछ भी हो क्या, ठीक है। अगर नहीं, जब तक नहीं पढ़े रहते तब तक वो हार्ड ही लगता है। सॉरी। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। हम लोग को क्या करना है, कॉन्स्ट्रक्ट डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग। अब हम लोग को क्या करना है, डिवाइडेड डिफरेंस का, अब हम लोग को डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, ये भी बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले एक्स लिख लेते हैं, फिर एफ एक्स लिख लेते हैं, फिर डिवाइडेड डिफरेंस को कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, देखिए ये है, फिर ये मतलब कि इसका स्क्वायर, इसका क्यूब, इसका 4, इस तरीके से। इसमें क्या करना होता है, इसमें देखिए ये पहले हम लोग एक्स तो दिया हुआ रहता है लिख लेते हैं, एफ एक्स जो भी है वो भी दिया हुआ रहता है लिख लेते हैं। अब हम लोग ये कैसे निकालते हैं डिवाइडेड डिफरेंस, ये समझिए। ये हम लोग निकालते हैं दिस, क्या करते हैं समझिए, दिस माइनस दिस। देखिए ध्यान से देखिए, ये इसमें से इसको घटाइए, 30 माइनस 22 कितना आ जाएगा, 8। और इसमें से इसको घटाइए, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 8/1 8। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। 82 में से 30 को आया 52, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 2। तो फिर इसको हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इस तरीके से डेल्टा ये निकालेंगे, क्या डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फर्स्ट टाइम। फिर हम लोग सेकेंड टाइम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, हम लोग इस दोनों को घटाएंगे और हम लोग इस दोनों से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये मतलब कि देखिए यहाँ इस दोनों को करेंगे ना, तो यहाँ इस दोनों को 4 में से 1 जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये भी निकाले, ये भी निकाले, ये भी निकाले, ये भी निकाले। और फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस हम लोग को इसमें टेबल बनाना था। ध्यान से समझिए, आप लोग कहीं फिर नहीं समझ में आया तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए हम लोग का इसका डेफिनेशन बता देती हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। ये हम लोग का डेफिनेशन है। हम लोग को क्या करना था, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स 0 और एक्स माइनस 0, x1 माइनस 0। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग को ये निकाला ना फर्स्ट टाइम, तो इस दोनों को घटाएंगे तो 30 में से 20 जाएगा, तो सॉरी 20 बोल रही है, 30 में से 22 जाएगा तो 8। और फिर इस दोनों को घटाएंगे, ठीक है। और दोनों का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 30 माइनस 22/2 माइनस 1। फिर क्या करेंगे, इस दोनों को घटाएंगे, 82 माइनस 30/4 माइनस 2। फिर क्या करेंगे, इस दोनों को घटाएंगे और इस दोनों को घटाएंगे, नीचे डिवाइड में। फिर क्या करेंगे, इस दोनों को घटाएंगे और इस दोनों को घटाएंगे, फिर डिवाइड में। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को घटाएंगे। और देखिए ये इसको और इसको यहाँ से कंपेयर कीजिएगा, तो ये 1 है और ये 4 है, तो हम लोग इस दोनों को घटाएंगे, ठीक है।
जिस वैल्यू जिसमें से हम लोग फंक्शन का वैल्यू ले रहे हैं ना, उसी में से हम लोग ये एक्स का वैल्यू भी लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, और बोल रहा है क्या, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल निकालिए। डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है एफ ऑफ ए बी और एफ ऑफ ए बी सी। तो हम लोगों को डेफिनेशन का यूज करना होगा। एफ ऑफ ए बी का डिफिनेशन क्या होता है डिवाइडेड डिफरेंस का, देखिए, एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। एफ ऑफ बी मतलब ये जो हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है ना, उसमें एक्स की जगह पे क्या डालना है, बी डालना है। फिर इसमें जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें क्या करना है, एक्स की जगह पे ए डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/b² माइनस 1/a² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, b माइनस है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हम लोग को ये टर्म आ जाएगा। सॉल्व तो आप लोग कर ही लेंगे, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है तो इतना तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर ही सकती हूँ, ठीक है। रिवीजन करवा दे रही हूँ एक साथ एक सारे कंसेप्ट का। थैंक यू, जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो से हेल्प मिलेगा तो, ठीक है। इतना मैंने से वीडियो बना और आप लोग वीडियो देख के बस चल देते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के एक भी वीडियो में आप लोग का कमेंट नहीं आया था। चलिए देखिए, एफ ऑफ ए बी सी, एफ ऑफ ए बी सी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एफ ऑफ बी सी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी निकाल लेंगे, ठीक है। एफ ऑफ ए बी निकाल लिए हुए, और एफ ऑफ बी सी भी हम लोग, जैसे एफ ऑफ ए बी निकला ना, उसी तरीके से सिमिलरली बी सी भी निकल जाएगा। तो यहाँ बी सी आ जाएगा, यहाँ बी² आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कैसे किए समझ में आया, दोनों कैसे निकाले हैं, आ ही गया होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना। थोड़ा सा और बताए थे, देखिए हम लोगों का इसका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पहला को छोड़ दीजिए, एफ ऑफ बी सी माइनस तीसरा को छोड़ दीजिए, तो एफ ऑफ ए बी, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, थर्ड माइनस फर्स्ट, मतलब कि लास्ट माइनस फर्स्ट होता है, ठीक है। अगर ए बी सी डी रहता है तो डी माइनस ए होता है, ठीक है। तो सी माइनस नीचे आएगा सी माइनस ए। और एफ ऑफ बी सी एफ ऑफ ए बी कैसे निकला, तो हम लोग अभी ऊपर एफ ऑफ ए बी निकाल के आए हैं। और एफ ऑफ ए बी है ना, तो ए बी इस तरीके से निकला, बी सी तो ए की जगह पे बी डाल दीजिए, बी की जगह पे सी डाल दीजिए, वही वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ घटाव गुना भाग वगैरह है, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट करवाना है ना, तो आप लोग उतना उम्मीद रखिएगा कि हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो आप लोग समझ सकते हैं नहीं हो पाएगा, ठीक है। वीडियो मुश्किल से 1 घंटा के अंदर मुझे ख़त्म करना होगा ना। देखिए, ये क्या, एस्टैब्लिश द ट्रेपेजोइडल रूल फॉर न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन, ठीक है। तो आप लोगों को इसको, ये भी आप लोगों को क्या है, ये प्रूफ ही करना है। तो न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन तो इसको मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं, उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसको देख लेते हैं, ये क्या है, पिकार्ड मेथड है, क्या है, पिकार्ड मेथड। इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे, अच्छा नहीं है ये। नहीं, इसको कर ही लेते हैं, ठीक है। पिकार्ड मेथड से 2 क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए, ठीक है। नहीं, स्किप नहीं कर सकते इसको। चलिए देखिए क्या है, डिस्कस पिकार्ड मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। तो हम लोगों का पिकार्ड मेथड क्या होता है वो, चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एक कंसीडर करते हैं। तो द पिकार्ड मेथड इज एन इटरेटिव मेथड फॉर एंड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर अप्रोक्सीमेटिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पिकार्ड मेथड जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है, ठीक है। इट गिव्स अ सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन y1x y2x, और इस तरीके से, सॉरी, तो हम लोगों का क्या था, यहाँ पे थे, it gives a sequence of approximation this to the solution of differential equation such that the nth differential equation is obtained one or more previous approximation, ठीक है। ये हम लोग का पिकार्ड मेथड का फॉर्मूला है, जो कि जिससे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कोई दिया हुआ रहेगा ना, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसी पिकार्ड मेथड से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, yn इक्वल टू क्या, फॉर्मूला याद कर लीजिए। पिकार्ड मेथड से क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आता है, मतलब लिखा हुआ रहता है यूज पिकार्ड मेथड सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हम लोग का yn है, ठीक है। ये हम लोग का yn इक्वल टू y0 प्लस x0 से लेके x1 और f ऑफ x yn-1 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे y हम लोग का y0 के बराबर है और x जो है वो किसके बराबर है, x0 के बराबर है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यूज पिकार्ड मेथड टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0.1, तो गिवन दैट y इक्वल टू 1, तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही जो अभी थोड़ा देर पहले मैं आप लोगों को पिकार्ड मेथड बताया। पिकार्ड मेथड क्या था, y ऑफ n+1, ये इसके बराबर था, ठीक है। और f ऑफ x y हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 0 डालते हैं, तो x0 0 है, और यहाँ पे अगर वैल्यू देखते हैं तो x किसके बराबर है, 0 के बराबर है। x0 किसके बराबर है, 0 के, और तो हम लोग x0 अगर 0 लेते हैं तो y0 क्या आता है, 1, तो हम लोग
वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग का ये y1 का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 1 डालेंगे तो हम लोगों का ये वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जब y1 निकाल लिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, y2 निकालेंगे और उसको जब हम लोग y2 निकाल लेंगे तो हम लोग को किस वैल्यू के लिए चाहिए था, ये x के जगह पे 0.1 डालने, x के मतलब कि 0.1 के लिए वैल्यू चाहिए था। तो x की जगह पे 0.1 रख के सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का इसका वैल्यू आएगा 1.1264। और मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर ले जा सकते हैं आप लोग, साइंटिफिक कैलकुलेटर अपना खरीद लीजिएगा अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑप्शन में ले रहे हैं तो, ठीक है। तो ये मैं भी कैलकुलेटर से ही की हूँ, खुद से तो की नहीं हूँ, और खुद से करना भी नहीं होता है, कोई नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अप्लाई रुंगे कुट्टा मेथड टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू 0.2 इन स्टेप 1 ऑफ 0.1। तो हम लोग का ये क्या है, रुंगे कुत्ता मेथड है। आप लोग देख लीजिए, मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, ठीक है। ये है पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें सारा मेथड ही बता दूंगी, ठीक है। देखिए इसमें तो हम लोग समझे क्या, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वगैरह सब वाला क्वेश्चन सॉल्व किए, न्यूटन ग्रेगोरी फार्मूला वाला, ठीक है। एक वीडियो बना दूंगी जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे का सारा जो भी मेथड है ना, रुंगे कुत्ता मेथड हो गया, ऐसा ऐसा मेथड है ना, क्या बताया, बाइसेक्शन मेथड हो गया। बाइसेक्शन मेथड का तो मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड की हुई है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अच्छा है, हाँ मैं समझ गई आगे क्या करना है। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी मेथड है ना वो सारे के सारे मेथड मैं आप लोग को उसमें पढ़ाऊंगी। ऐसे मैं आप लोग को ये सारा दिखा दे रही हूँ, क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग अगर 2020 के क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन परचेज करना चाहते होंगे ना, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार से मिलेगा, तो आप लोग खरीद भी सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो है पूरा कंप्लीट आज का वीडियो जो है ना, इसका पूरा कंप्लीट आप लोगों को चाहिए, क्या चाहिए, नोट्स। तो आप लोग को क्या करना होगा, ये गॉस एलिमिनेशन मेथड का वीडियो प्रोवाइड है, आप लोग चैनल से जाकर पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग का जॉर्डन मेथड है। चलिए यहीं तक हो गया। इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं और आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना, आप लोग एग्जामिनेशन में ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर ये जो मैं जिससे पढ़ाई हूँ, अगर ये आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को मुझे कांटेक्ट करके लेना होगा। और देखिए वीडियो मेहनत से बनाते हैं तो, और इसको ही बनाने में मेहनत लगता है, ये नहीं कि सिर्फ खुद से बन जाता है। तो कुछ चार्जेस तो मैं आप लोगों से लूँगी, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।